Friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID protocols so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. Today we will deal with the construction of tangent to a circle from a point outside it without using the center. यानी हमें अभी तक जो हमने किया था वो क्या था कि सर्कल के ही पॉइंट पे था, यानी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ही वो पॉइंट था और उसमें हमें सेंटर को बिना यूज़ किए टेंजेंट ड्रॉ करना था। बट अब क्या है, पॉइंट जो है वो आउटसाइड है और सर्कल सेंटर को बिना यूज़ किए हमें ड्रॉ करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसके बाद और भी एक दो क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद हम लोग आज इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड हम लोग और कोई क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे। हम लोग फिर जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं, टेस्ट वीडियो हैं, उस क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं। वैसे तो ऑलरेडी हम लोगों ने जितने क्वेश्चन को डिस्कस किया यही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, बट फिर भी एक अलग जगह से आपको एक अलग जगह पे आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर लें और अपने बोर्ड एग्जाम को और प्रिपेयर कर लें कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 12 एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल। ठीक है, तो पहले इस वीडियो पे कंसंट्रेट करते हैं। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है 2.5 सेंटीमीटर का और एक पॉइंट बाहर लेना है, आउटसाइड लेना है सर्कल के। विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉ टू टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट पी। अब यहाँ पे भी है, अगर विदाउट यूजिंग नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, इस पी पॉइंट को यहाँ आपस में मिला लेते, फिर इसका जो हमें मिड पॉइंट खोज लेते और डायरेक्ट सर्कल ड्रॉ कर लेते। बट यहाँ क्योंकि पहले ही लिख दिया कि हमें सेंटर को यूज ही नहीं करना था, बट हमें सेंटर से आपको लेना देना ही नहीं है, बिना सेंटर का यूज किए बनाना है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ आते हैं। पहला तो एकदम क्लियर है कि सर्कल ड्रॉ करना है और हमें एक टेक पॉइंट लेना है, मतलब पॉइंट लेना है पी आउटसाइड। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे सेंटर ओ को लेते हुए हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया 2.5 सेंटीमीटर का और एक पॉइंट पी यहाँ पे आउटसाइड ले लिया। हमारा नेक्स्ट काम क्या है, पीक से लेकर के एक सेकेंड ड्रॉ करना है पी ए बी इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ए एंड बी। यानी हमें क्या करना है, पी से अब एक स्ट्रेट लाइन एक सेकेंड ड्रॉ कर लेना है और वो सर्कल को जहाँ जहाँ टच कर रहा है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे उसको मार्क कर लेना है, ए से और बी से। अब इसको हम लोग कर लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमें ए पी को प्रोड्यूस करना है कहाँ, सी पॉइंट तक, इस तरीके से कि ए पी और सी का डिस्टेंस जो है वो ए पी सी का डिस्टेंस जो है वो आपस में इक्वल हो। मतलब कहने का ये है कि आप देखिए पी ए का जो डिस्टेंस है इस बीच में, इतना ही डिस्टेंस का हमें इधर पी सी लेना है। तो हमने ये डिस्टेंस ले लिया आपस में इक्वल। उसके बाद हमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है सी बी एस डायमीटर। यानी जो सी बी है, ये सी बी पूरा जो लाइन है इसको डायमीटर बनाते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो अब जैसे ही सी बी को डायमीटर बना के एक हम लोग सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम लोग को सी बी को बाइसेक्ट करना होगा, यहाँ पे सेंटर खोजना होगा। तो सी बी को बाइसेक्ट करेंगे तो एक आर्क ऊपर कट करेंगे, एक आर्क नीचे बी पॉइंट से, फिर सी पॉइंट से एक पॉइंट ऊपर कट करेंगे, एक आर्क और नीचे, और फिर इस दोनों आर्क को हम लोग मैच करेंगे। दोनों आर्क को जो मैच करेंगे तो उसके बाद जो यहाँ पॉइंट मिलेगा, इसी पॉइंट को सेंटर लेते हुए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेंटर ये होगा तो रेडियस सिंपल है कि हम लोग किसको लेंगे, यहाँ से लेकर के सी तक के डिस्टेंस को लेंगे या यहाँ से लेकर के बी के डिस्टेंस को लेंगे। और इस डिस्टेंस को लेते हुए, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो क्लियरली हम कोई भी डिस्टेंस को लेकर के यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सेमी सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट गेम क्या है, पीडी को हम लोग को बाइसेक्टर, पीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीबी तक। तो हमने क्या किया, पीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पीडी को ड्रॉ कर लिया सीबी पे, यानी पी पॉइंट पे हम लोग 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किए। पी पॉइंट पे जैसे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किए तो पीडी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया बीसी के। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये कहाँ पे कट करेगा सेमी सर्कल को, वो डी पॉइंट पे कट करेगा। सिंपल है कि जैसे ही पीडी हम लोग बना रहे हैं परपेंडिकुलर तो वो कट कहाँ कर रहा है, डी पॉइंट पे कर रहा है। और डी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है, तो हमारा काम क्या है, पी को सेंटर लेते हुए और पीडी को रेडियस लेते हुए, यानी पी को हमने सेंटर माना और पीडी को रेडियस लिया, और इसी के हेल्प से हमें अब क्या करना है, दो आर्क कट करना है। वो कहाँ करना है, एक टी पे और एक टी डैश पे। और यही हमने किया, सर्कल पे एक टी डैश पे और टी पे एक आर्क को कट किया। और ये दोनों आर्क को कट करने के बाद हमने क्या किया, पी टी को और पी टी डैश को दोनों को आपस में ज्वाइन कर लिया और यही जो है वो रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया। यानी फ्रेंड्स, जब हम लोग को ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि सर्कल के आउटसाइड हो, बट हमें सर्कल का जो सेंटर है उसको यूज़ नहीं करना, तो एकदम सिंपल है कि हमें सबसे पहले एक पॉइंट पी ले लेना है आउटसाइड रिक्वायर्ड सर्कल बनाने के बाद, फिर हमें सीकेंड ड्रॉ कर लेना है। और जितना उस सीकेंट में जो फर्स्ट इंटरसेक्शन है आउटसाइड पॉइंट से, जो फर्स्ट इंटरसेक्शन है सर्कल का यानी पी है, ये जितना डिस्टेंस का होगा उतना ही डिस्टेंस का पीसी ड्रॉ करना है। फिर हमें ये पूरे सीबी को हाफ कर लेना है
यानी उसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट पे वो बाइसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट के हेल्प से हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, और सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें पी पे जो है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है जो कि डी पे टच करेगा किसको, सेमी सर्कल को। और फिर पी डी को रेडियस लेते हुए हम दो आर्क कट करेंगे सर्कल पे, जो कि एक टी पे होगा और एक टी डैश पे होगा, और फिर पी टी डैश और पी टी को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग ये कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पे, जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ गिवन एंगल। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी वीवीआई है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब बोर्ड हार्ड क्वेश्चन पूछना चाहता है तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ देता है, बाद बाकी इजी क्वेश्चन तो वो कोई भी पूछ सकता है। तो ये हार्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, हमें क्या करना है, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है और इसमें ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना है जो दोनों टेंजेंट जो आउटसाइड पॉइंट की होगा तो इसके बीच में एक एंगल बने, फिक्स्ड एंगल बने, जो कि यहाँ है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, draw a pair of tangent to this circle which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। यानी अब ये दोनों टेंजेंट जो आपस में जो इंक्लाइंड होगा सर्कल पे, दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा, जो डिस्टेंस होगा वो 60 डिग्री का होगा। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखिए। सबसे पहले ड्रॉ अ सर्कल विथ ओ एज सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें ओ को सेंटर मानते हुए रेडियस 3 सेंटीमीटर लेते हुए एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है, जो कि हमने कर लिया। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ एनी डायमीटर ए ओ बी, हमें कोई भी एक डायमीटर ए ओ बी बना लेना है। फिर ए ओ बी जैसे हम डायमीटर बनाएंगे तो वेरी सिंपल है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो ए पॉइंट पे ले या बी पॉइंट पे ले, तो हमने ए पॉइंट पे लिया, ए पॉइंट पे जो यहाँ पे तो टेंजेंट आएगा वो कितना पे आएगा, 90 डिग्री पे आएगा। तो ए पे हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करके एक लाइन को आगे की तरफ ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सेंटर में है, क्योंकि ये जो यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो अंदर की तरफ, और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो दो है वो तो फिक्स है, यहाँ पे 90 डिग्री फिक्स है, यहाँ पे भी 90 डिग्री फिक्स है। बचा अब एक 180 डिग्री। अब उस 180 डिग्री में सोचना यह है कि अगर हमें यहाँ 60 डिग्री बनाना है, इसका मतलब यहाँ 120 बनाना है, तो आउटसाइड में 60 बनाना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 60 डिग्री बना करके इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, जो कि आपने देखा, कंस्ट्रक्ट एंगल बी ओ सी सच दैट रेडियस ओ सी मीट द सर्कल एट सी। इस तरीके से रेडियस ओ सी जो है वो सर्कल को सी पे मीट कर रहा है, और यहाँ पे 60 डिग्री बन गया। अब सी पे भी काफ़ी इक्वल है। फिर हम लोग को ए एम ए बी पे परपेंडिकुलर और सी एन ओ सी पे परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे भी जो है हमें 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हुए एक और लाइन को ड्रॉ करना है। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे कट करेगा वही पॉइंट पी होगा, ठीक है। अभी तक हमें पी पॉइंट नहीं पता था, अब वही पॉइंट पी होगा, और दोनों ही टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। और इस तरीके से हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया दस पी एंड पी सी आर द डिजायर्ड टेंजेंट टू द गिवन सर्कल इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए फ्रेंड्स। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120। ए ओ सी का मतलब क्या हुआ, पहले फिगर को क्लियर करते हैं फिर आपको समझाते हैं। ए ओ सी का मतलब हुआ ये एंगल, तो ये एंगल हो गया 120 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंगल हो गया 120 का। अब क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी सी में हम लोग देखें तो ए ओ पी जो है, ओ ए पी जो है वो 90 डिग्री, ए ओ सी 120 डिग्री, ओ सी पी 90 डिग्री। अब 290 120 यानी कि हमें जो एंगल ए पी सी निकालना है वो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री, सारे को ऐड कर लिया तो हो गया 300 डिग्री, यानी 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यानी अब ए पी सी एंगल कौन सा हुआ, यही ना, दोनों टेंजेंट के बीच में जो बन रहा था ये 60 डिग्री का आ रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि हमने जो दो टेंजेंट बनाया उसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री का हो रहा है। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग बता नहीं रहे हैं, बस उस क्वेश्चन को यहाँ ले लिए हैं ताकि आप लैंग्वेज समझ के आप इसमें ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं। इसमें क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ टू टेंजेंट टू द सर्कल विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी दो टेंजेंट को ऐसे ड्रॉ करना है जो दोनों टेंजेंट जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री बना है। तो इसमें भी सिंपल है फ्रेंड्स, बनाएंगे सारा इसी तरीके से, खाली यहाँ जो हमने 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया इसको 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि यहाँ भी जो है वो 90 डिग्री बने, और फिर ये टेंजेंट यहाँ आएगा, यहाँ पे भी आप 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे और ये टेंजेंट आपस में मिलेगा और यहाँ पे भी जो है वो 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आप उसको क्लियरली यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ 60 डिग्री बनाना था तो हम यहाँ पे 120 डिग्री बनाए, या फिर आप कहिए इधर 60 डिग्री बनाए, वैसे ही अगर हमें यहाँ 90 बनाना है तो हमको यहाँ भी 90 बनाना है। इक्वल ये याद रखिए, बीच में डिफरेंस क्यों याद रखेंगे, आप डायरेक्ट याद रखिए कि अगर हमें टेंजेंट के बीच में 60 बनाना है तो हमें इस साइड 60 बनाना था, उसी तरह अगर टेंजेंट को परपेंडिकुलर यानी यहाँ 90 बनाना है तो हमें यहाँ भी 90 बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने ये भी कंस्ट्रक्शन सीख लिया। अब एक और लास्ट कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन को हम लोग समझ लेते हैं, और इस कंस्ट्रक्शन को समझने के बाद इस चैप्टर को बाय बाय कर देते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, और उससे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज आपके पास भेजेंगे इसी कंस्ट्रक्शन चैप्टर से, जिसको बनाने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएगी।
तो यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लार्जर सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द फर्स्ट वन। यानी हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल पे, लेकिन उस पॉइंट से जो कि लार्जर सर्कल पे हो और दोनों सर्कल जो है कॉन्सेंट्रिक हो। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात है तो सबसे पहले हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट P ऑन द आउटर सर्कल, construct a pair of tangent to the other, measure the length of the two tangent, also verify the length by actual calculation। तो सबसे पहले स्टेप के साथ आते हैं। स्टेप क्या है, मेक अ पॉइंट O ऑन अ पेपर। यानी सबसे पहले हमें एक पॉइंट O ले लेना है और O लेने के बाद हमें क्या करना है, O को सेंटर मानते हुए और रेडियाई 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लेते हुए हमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है। तो O को लेते हुए हमने सबसे पहले एक 2 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए एक सर्कल बनाया, फिर एक 5 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस लेते हुए बनाया। फिर हमें एक पॉइंट P मार्क करना है आउटर सर्कल पे। तो जो बाहर वाला सर्कल है इस सर्कल पे हमने एक पॉइंट P मार्क किया और इस P पॉइंट को मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, OP को ज्वाइन कर लेना है। OP को हमने ज्वाइन कर लिया। अब पूरी वही फॉर्मूला लगाना है जो कि हम लोग लगाते थे तब जब हम लोगों ने एक आउटसाइड सर्कल के आउटसाइड से एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया था सेंटर को यूज़ करते हुए। तो वही हमने किया, OP को ज्वाइन कर लिया, फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट किया M पे, फिर इससे एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन से। M को सेंटर लेते हुए रेडियस MP के इक्वल लेते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि इंटरसेक्ट किया सर्कल को T पे और T डैश पे। देखिए ना आप डॉटेड सर्कल को ड्रॉ करते हुए हमने एक T पे कट किया और एक T डैश पे कट किया और दोनों को ही अब ज्वाइन कर लिया PT और P डैश को, और यही दोनों जो है वो हमारा टेंजेंट हो गया जो कि आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए P से T तक और P से T डैश तक दोनों को ज्वाइन किया, यही दोनों टेंजेंट हो गया। अब इसको हम लोग ये दोनों जो है वो रिक्वायर्ड टेंजेंट है। अब मेजरमेंट इसको हम स्केल के द्वारा भी कर सकते हैं। स्केल से मेजरमेंट किया तो दोनों का डिस्टेंस जो है वो 4.6 सेंटीमीटर आ रहा है। अब इसको कैलकुलेशन से भी कह रहा है। सबसे पहले कह रहा था मेजर द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट और उसके बाद ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। यानी सबसे पहले उसको हमें मेजर भी करना है फिर एक्चुअल कैलकुलेशन से उसको प्रूव भी करना है। तो मेजर तो हमने कर लिया, स्केल से 4.6 सेंटीमीटर आ गया। अब रहा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, हिंट हमने दे दिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आपको यहाँ डिस्टेंस पता ही है कि ये रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर का है। OP का डिस्टेंस आपको पता ही होगा कितना है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लार्जर सर्कल का रेडियस है। अब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो सिंपल है कि 90 डिग्री ये दोनों मिलके बन रहा है तो ये जो है वो हाइपोटेनस है नहीं। तो हमें डिस्टेंस किसका निकालना है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है यहाँ पर किसका, तो PT का डिस्टेंस निकालना है। तो यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो सिंपली तरीका से आप इसको करके आसानी से जो आपका आंसर है उसको आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा और इस सेगमेंट में हम लोगों ने जो भी कंस्ट्रक्शन को देखा टेंजेंट का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है और सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन जो है वो VBI मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेकंड नंबर का कंस्ट्रक्शन किया हम लोगों ने जो कि इंक्लाइंड एंगल पे बेस्ड था। इसमें जो दोनों ही क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे और अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको फिर से समझने की इच्छा जाहिर करेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा तो उम्मीद करता हूँ इसका कैलकुलेशन भी आप खुद से कर लेंगे और अगर इस कैलकुलेशन में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा, किसी भी तरह का डाउट आएगा तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करेंगे ताकि मैं आपको उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि जो सर्कल चैप्टर का सारा जो हम लोगों ने सेगमेंट सेक्शन सारा जो हमने पढ़ा वो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो VBI क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में फिक्स्ड है कि आते ही हैं वैसे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चल लेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके फ्रेंड्स, so thank you so much. Thanks for joining us and also be with us, connecting with us so that you will be able to score a good marks on your board examination. Okay, so thank you so much friends.